अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और खैरियत से रखे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो व्लॉग करते हैं स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को करना ये है कि जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जो कि न्यू है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था कराची का, और कराची का तो मुझे पता नहीं, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का तो बहुत अच्छा था पूरा मौसम। है थोड़ी गर्मी लेकिन फिर भी हवाएं चल रही है, और हमारे साइड ग्रीनरी ज़्यादा है तो मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन भाई मौसम पे भी डिपेंड करता है, मौसम का भी मूड्स होते हैं, बस समझ ले। और ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे फ्लावर्स आ गए फाइनली यहाँ पर। सो आज उठी थी मैं जल्दी, मुझे थोड़े से अपने काम फिनिश करने थे, रूम की क्लीनिंग करनी थी। वो तो मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे अपने। ज़्यादा नहीं होते, थोड़े थोड़े हम लोग करके वॉश कर लेते, क्योंकि मौसम बारिशों का चल रहा है, और बारिश हो जाए अगर 2-3 दिन तो फिर कपड़े रह ही जाते हैं और पड़े रहते हैं। सो रूम की भी क्लीनिंग की थी, बेडशीट्स वगैरह चेंज किए थे, तो ज़्यादा कपड़े हो गए थे। मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं फिनिश। सो वली भी मेरे साथ ही उठ गया है, और मैं यही ट्राई कर रही थी कि ये ना उठे और सोता रहे, तो मैं अपने काम जल्दी में फ़िनिश कर लेती हूँ। आपको तो पता ही है, फिर बच्चे अगर साथ जाग रहे हो तो फिर कोई काम नहीं करने देते, तो हमारे साथ भी यही होता है। और वली कंटिन्यूसली ज़िद कर रहा था टब को देख के कि मुझे इसमें बिठा दो, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको यहाँ बिठा देती हूँ और मैं आराम से कर लेती हूँ अपने कपड़े वॉश। सो थोड़ी देर बाद कपड़े हो गए थे वॉश फाइनली, और फिर मैंने ड्राई करने के लिए बाहर सहन में इसको बिछा दिए थे, क्योंकि हवा इतनी चल रही थी। धूप तो थी लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा थी कि वो जल्दी ही सूख जाते। तो बस फिर मैं बाहर ही आ गई थी, और साथ साथ आप लोगों को बाहर का मौसम भी दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त हो रहा है। धूप पे आप ना जाएं, धूप बस लाइक ऐसे ही थी, और काफ़ी हवाएं चल रही थी, और मुझे यहाँ का वैसे भी व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं बाहर कपड़े बिछाने बाहर आई तो वली भी साथ ही आ गया, क्योंकि बस जहाँ मम्मा वहाँ पर वली, यही होता है हमेशा। और वली मेरी काफ़ी कपड़े बिछाने में, लाइक अगर अभी तो मैंने सारे बिछा दिए थे खुद ही, लेकिन अगर बाल्टी में पड़ी हुई हो तो मैं उसको कहती हूँ कि कोई कपड़ा उठा के दो, तो वो उठा के भी देता है। तो चलते हैं अंदर। सहन का दरवाज़ा मेरे रूम से निकलता है, तो अब मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि धूप तो थी थोड़ी बहुत, और मैं जब बैठती हूँ तो मैं खोल लेती हूँ, अगर नहीं बैठती रूम में तो फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। सो अभी मैं करूँगी वली को फ्रेश, और उसको लंच वगैरह करवा लूँगी, और फिर उसका होगा सोने का टाइम, क्योंकि उसको मैं दोपहर में सुला देती हूँ ताकि वो रात में जल्दी सो जाए, वरना अगर वो शाम में सोए तो फिर रात में वो देर तक ही जागता रहता है। तो फाइनली मैंने उसको फ्रेश करके खाना वाना खा के सुला दिया था, और उसके बाद मैंने अपने लिए बना ली थी लंच में नूडल्स, क्योंकि आज मेरा काफ़ी मूड हो रहा था और थोड़ी सी मैं डाइट करने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो बस मैंने फिर थोड़े से नूडल्स बना लिए थे वेजिटेबल्स के साथ। और यहाँ पे राफे के कपड़े आए हुए थे जो कि मैंने प्रेस करने के लिए बाहर भेजे हुए थे, तो वो भी मुझे एक साइड रखने थे। तब तक पहले हम लोग खा लेते हैं लंच। और लंच करने के बाद फौरी मुझे भी नींद आ गई थी, क्योंकि वली भी सो रहा था और मैं भी काफ़ी थक गई थी, तो मैं भी सो गई थी। और जब मैं सो कर उठी तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा मौसम वैसा ही था जैसा सुबह था, लेकिन धूप ख़त्म हो गई थी, और वली भी सो के उठा था तो वो फ्रेश हो गया था। और ये टाइम ऐसा होता है कि मैं बाहर से इनका दरवाज़ा खोल लेती हूँ ताकि वली थोड़ा सा आराम से खेले। और सो कपड़े भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गए थे, और हवा की वजह से गिर भी रहे थे, तो कुछ जो सूख गए थे वो मैंने उठा लिए थे। उसके बाद मैं सहन में ही चेयर रख के मैं बैठ गई थी और मौसम को एंजॉय कर रही थी। काफ़ी ज़बरदस्त मौसम था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बस दिल कर रहा था यहीं पर ही बैठे रहें। सो लंच में मैंने आपको जैसे पता है कि नूडल्स खाए थे, तो फिर मुझे लगी थी फिर से भूख, तो किशमिश और पीनट्स कुछ पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो वो खा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा पेट भरा रहे और मौसम भी एंजॉय कर लेते हैं। और बाबा आ गए थे घर और वो जा रहे थे फार्म हाउस, तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा है, वहाँ पे सुकून होता है, और वहाँ पे तो ज़्यादा मौसम का पता चलता है, इतनी वहाँ पे हवाएं चलती है, इतना सुकून होता है। तो हम लोग फाइनली तैयार हो गए थे और निकल रहे थे फार्म हाउस के लिए, और बच्चे भी काफ़ी खुश हो गए थे। वो लोग तो वैसे भी मौका ढूंढते हैं बाहर जाने का, जो भी बाहर जाता है वो उनके साथ ही चले जाते। सो चलते हैं फार्म हाउस और आप लोगों से फिर मिलते हैं वहीं पर। ना वो बाजरी बाजरी दूसरे पे चावल मैं बस लिखने।
सो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और 4 पहियाँ रखी हुई थी वहाँ पर, तो हम लोग वहीं पर ही बैठ गए। और यहाँ का मौसम माशाल्लाह से इतना अच्छा हो रहा था, इतना सुकून था। लेट आए थे लेकिन बस आ गए क्योंकि मूड हो रहा था सबका और बच्चों को भी बाहर निकलना था। तो हम लोग और बाबा जो है अक्सर आते रहते हैं शाम में थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग भी आ जाते हैं साथ ही उनके। और चाय वगैरह हम लोगों ने यहीं पी ली थी शाम की भी। सो अगर आप लोगों ने फुल फार्म हाउस टूर करना है तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स में जाके देख सकते हैं, जो जिसमें फुल टूर फार्म हाउस का है, वरना मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी ऐसा ऐसा यहाँ काम चल रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जल्दी हो जाए, बेहतर हो जाए। अच्छा, जो ये नीचे आप लोग देख रहे हैं कि एक छोटी सी चीज़, इसका नाम मुझे भी याद नहीं, लेकिन आप लोगों से इसकी रेमेडी शेयर करूँगी हेयर ग्रोथ के लिए, जो कि अभी मैं ख़ुद ट्राई कर रही हूँ। अगर मुझे लगा कि अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। सो हमारे बच्चे आके यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं क्योंकि आते रहते हैं तो अक्सर उनको पता ही है यहाँ पे घूमना फिरना। लेकिन अब हो गई थी रात और मगरिब की अज़ान हो गई थी, हम लोगों को निकलना था घर के लिए। घर जाके डिसाइड भी करना है क्या बनाएंगे डिनर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ चाय पी थी और वो भी बस अच्छी थी, नॉर्मल थी। जो यहाँ पे कुक है जो बनाते हैं चाय, तो वो नहीं थे, तो चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और हम लोगों ने यही सोचा कि घर जाके हम लोग पी लेते हैं दोबारा से। बच्चे भी काफ़ी थक गए थे तो उनको कार्टून्स वगैरह चला के दिए थे गाड़ी में, ताकि वो सुकून से बैठ जाए, वरना फिर मस्ती करते या बोलते कि आगे कोई बिठा दे। तो हम लोग घर भी पहुंच गए थे। घर पहुंचते मुझे बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। मैंने फौरी बिरयानी बना ली थी और बच्चों के लिए साथ मैंने फ्राइज़ रख दिए थे क्योंकि वो लोग भी, उन लोगों ने भी कुछ नहीं खाया था। और साथ में मैंने चावल भी पहले से ही भिगो के रख दिए थे ताकि अच्छी तरह से ये एब्जॉर्व हो जाए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था और हमें वहाँ पे भी टाइम लग गया था रास्ते में आते आते। जब तक बन रही थी बिरयानी तब तक अम्मा ने बना ली थी चाय और बहुत ही मज़े की और सुकून से पी ली थी, क्योंकि बस वहाँ की चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। सो ऑलमोस्ट मेरी बिरयानी भी रेडी थी। मैंने 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था उसको और फिर फौरी हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। सो चलें अब करते हैं व्लॉग को यहाँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँच सके इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।